अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के हवाले से। स्पेन का किस तरीके से आप 5 साल का मल्टीपल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेन के वीज़ा रेशो के हवाले से हम बात करेंगे, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 2026 में स्पेन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम तर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उन लोगों की भी बात करेंगे जो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास ना जो है वो बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन हम चाहते हैं किसी यूरोप के कंट्री जाने में। ख़ास तौर पर जो लोग स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद हैं। स्पेन जाने का बेनिफिट ये कि 2 साल के अंदर स्पेन आपको जो है वो टीआरसी दे देता है, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड दे देता है आपकी पूरी फैमिली को। और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर सिटीजनशिप के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर गाइड स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भी। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ जाए। हम बात कर लेते हैं स्पेन का 5 साल का डिजिटल नोमैड वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा आप किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो फ्रीलांस काम करते हैं, वो तमाम लोग जिनकी पैसिव इनकम जनरेट होती है, यानी कि उनको फिज़िकली अपने काम पे जाना नहीं पड़ता, रिमोटली काम करते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्क, फाइवर पे काम करते हैं, आपकी पैसिव इनकम है, या आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आपको रेंट आता है, उसका रेंट आता है हर महीने आपके अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट आती है 2200 यूरो से लेकर 2300 यूरो के दरमियान। अगर आपके अकाउंट में हर महीने स्पेसिफिक अमाउंट आ रही है, लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट प्रूफ करनी पड़ती है डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल करने के लिए, तो आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको 5 साल का स्पेन में लीगल स्टे मिलता है, आप अपनी फैमिली को मूव कर सकते हैं अपने साथ। आपकी जब फैमिली मूव होती है तो उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, आपके बच्चों को अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। डिजिटल नोमैड की एक शर्त होती है कि आप स्पेन में काम नहीं कर सकते, यानी कि आप ऑफिशियली स्पेन में रह तो सकते हैं लेकिन काम आपको स्पेन से बाहर ही करना पड़ता है, क्योंकि आपने ये चीज़ दिखाई होती है कि आपके पास स्पेसिफिक इनकम जनरेट हो रही है, आपके हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप स्पेन में रहना चाहते हैं, आप स्पेन में अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन आप स्पेन में लीगली काम नहीं कर सकते। डिजिटल नोमैड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको अभी सिस्टम पे ले जाके समझाता हूँ। इससे पहले मैं विजिट वीज़ा की कुछ आपको अपडेट्स दे दूँ। इससे पहले वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि भाई स्पेन का अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, तो भाई स्पेन का अपॉइंटमेंट BLS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। पहली तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। आप चाहे कराची से अप्लाई करें, इस्लामाबाद से, लाहौर से, स्पेन के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा रेशो देखें अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, जिसमें आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके टैक्स रिटर्न, आपके इनकम प्रूफ, आपके टाइज स्ट्रांग होने चाहिए पाकिस्तान के साथ कि आप पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ती हैं, जब ही जाके आपको विजिट वीज़ा मिलता है। अगर हम रेशो की बात करें तो भाई विजिट वीज़ा रेशो स्पेन का तकरीबन 50-50 चल रहा है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो स्पेन की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से, तकरीबन 60 से 70 दिन तक जाके स्पेन का रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोगों को जल्दी भी आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आपका 60 से 70 दिन ही रहता है। हम लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम स्पेन जाना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, तो भाई आप डी टाइप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्क वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो स्पेन में मौजूद हो, जो आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करे, एक जॉब ऑफर प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, जिसकी बेसिस पे आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट आपका 2 साल का प्रोसेस होता है और स्पेन में आप मूव हो जाते हैं। वर्क परमिट के हवाले से मैंने बहुत दफ़ा वीडियो बनाई है, इवन विजिट वीज़ा के हवाले से भी बनाई है, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिजिटल नोमैड का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम पर चल के सिस्टम पे समझते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हम डिजिटल नोमैड के बारे में बात कर रहे हैं। रिमोट डिजिटल नोमैड वीज़ा किन लोगों के लिए स्पेशली है, ठीक है ना। अब वीज़ा फॉर रिमोट वर्कर्स एंड फ्रीलांसर, जैसे मैंने आपको बताया, जिनका ऑनलाइन काम है और जो फ्रीलांसर है उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं कि आपको ये स्पेन के अंदर आपको ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं। इनिशियली 1 साल ये वैलिड रहता है और जो है वो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं 5 साल तक। पाथवे है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए ये एलिजिबल कर देता है। मेन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो लाइव लीगली इन स्पेन, आप स्पेन में लीगली रह सकते हैं, पूरे शेंजन कंट्रीज़ में घूम सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके जा सकते हैं, और जो है वो कॉस्ट कम है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से। इसके साथ साथ जो है वो आपको हेल्थ केयर वगैरह फ्री मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिमोट जॉब चाहिए आपको, या आपका रिमोट जॉब होना चाहिए या फ्रीलांस वर्क होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपका जो है वो कम से कम 3 साल का डिप्लोमा डिग्री वैलिड होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और स्टेबल आपका इनकम प्रूफ हो। जैसे मैंने आपको बताया 2300-2400 यूरो हर महीने आपको मिलते रहें। मिनिमम इनकम जो है वो 2700 यूरो से 3000 यूरो पर मंथ आपको चाहिए होती है, ठीक है। एडिशनली इनकम की अगर हम बात करें तो जिसमें अगर आपके बच्चों को लेकर जा रहे हैं या चाइल्ड्स को लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल इनकम शो करनी पड़ती है अपनी बैंक स्टेटमेंट में। और फ्रीलांस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। अगर आपके ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं या फ्रीलांस आप काम करते हैं तो उसके आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी लाजमी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, रिमोट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? एक तो वो लोग जो फ्रीलांस काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिज़ाइनर या यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, या वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस ऑनर्स हैं जो जिनके जो है वो पैसिव इनकम जनरेट होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑनलाइन स्पेनिश एमबी के थ्रू आपका प्रोसेस होगा, बायोमेट्रिक सबमिट होंगे और आपको अप्रूवल के लिए वेट करना है और आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 20 से 60 दिन के अंदर आपका जवाब आता है, लेकिन केस टू केस वेरी करता है, किसी का जल्दी आता है किसी का बाद में आता है। अब यहाँ पर आती है सवाल, भाई फैमिली ज्वाइन कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके बच्चे आपकी बीवी आपके साथ स्पेन में मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम तरह अपडेट्स हैं भाई स्पेन के हवाले से। जो लोग डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ तमाम तरह चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमारी टीम से सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं, 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो ये मेंटोवा का लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 बात हो जाती है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर मैं डायरेक्टली मौजूद नहीं होता, वहाँ पर हमारी टीम होती है। तो जो लोग कहते हैं कि हारिस भाई आपसे डायरेक्ट बात करनी, तो ये मेंटोवा का लिंक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करें और आपकी मुझसे डायरेक्टली बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।